विफा दक्षिण चीन सागर में उठा एक शक्तिशाली तूफान था। इसने हांगकांग, दक्षिणी चीन, फिलीपींस और वियतनाम में भारी तबाही मचाई। ये तूफान 19 जुलाई 2025 से शुरू होकर 21 जुलाई तक सक्रिय रहा और अपने रास्ते में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ और भूस्खलन लेकर आया। विफा तूफान फिलीपींस के उत्तरी हिस्सों, विशेष रूप से क्यूजोन शहर से होकर गुजरा। इस दौरान इसकी हवाओं की गति 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड की गई। तूफान ने दक्षिण पश्चिम मानसून को और तेज कर दिया, जिस कारण भारी बारिश हुई और क्यूजोन शहर में बाढ़ की स्थिति बन गई। तूफान विफा के उग्र स्वभाव के कारण मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। बारिश की मात्रा इतनी अधिक थी कि क्यूजोन शहर की जल निकासी प्रणाली इससे संभाल नहीं पाई। शहर की सड़कों पर पानी भर गया और बाढ़ जैसी स्थिति नजर आने लगी। क्यूजोन शहर के निचले इलाकों जैसे कि डिलमन, तांडंग सोरा और कुटीपुनुन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुटनों से ऊपर पहुंच गया। जलमग्न सड़कों से गुजरकर सुरक्षित स्थानों के लिए लोग जाते हुए नजर आए। तूफान के प्रभाव में हुई मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ के कारण क्यूजोन एवेन्यू, ताफ्ट एवेन्यू और इपाना बुलवर्ड जैसी मुख्य सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप नजर आया। मनीला की पानी से भरी सड़कों पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की जद्दोजहद करते हुए लोग नजर आए और तूफान के खत्म होने के बावजूद अब यहां पर बाढ़ के हालातों से लोग जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद के अनुसार तूफान विफा ने पूरे फिलीपींस में 56,791 लोगों को प्रभावित किया। क्यूजोन शहर सहित 417 गांवों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। फिलीपींस के क्यूजोन शहर में तूफान विफा के कारण तीव्र मानसूनी बारिश से आवासीय क्षेत्र में आई बाढ़ के बीच कई लोग तैरते हुए नजर आए। बाढ़ ने घरों, दुकानों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेते हुए नजर आए। मनीला में बाढ़ग्रस्त सड़क पर स्टायरो बॉक्स की सहायता से लोग एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर पहुंच रहे हैं। क्यूजोन शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई। स्कूल और कार्यालयों को बंद कर दिया गया। फिलीपींस की हालात बेहद ज्यादा बुरे नजर आए। वहीं आपको बता दें कि कुछ इसी तरह के हाल जो हैं वो चाइना, हांगकांग में भी नजर आए, जहां पर इस तूफान ने भारी तबाही जो है वो यहां पर मचाई। तूफान विफा ने चीन, हांगकांग, दक्षिणी पूर्व एशिया में भारी तबाही मचाई है। वियतनाम और लाओस के कुछ हिस्से भी इससे प्रभावित हुए हैं। चीन और हांगकांग में तूफान की वजह से आम जिंदगी प्रभावित हो गई। विफा तूफान के कारण दोनों देशों में तेज बारिश हुई। इस दौरान 167 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की तीव्रता को देखते हुए सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। इसकी वजह से 280 से अधिक फ्लाइटें रद्द की गई। तेज हवाओं की वजह से सड़क पर चल रहे लोग मानो उड़ने लगे। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की खबरें भी सामने आई। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। लोगों से घर में रहने की अपील की गई। बीजिंग से अपनी रिपोर्ट में शिन्हुआ ने खुलासा किया कि चीन ने तूफान की आशंका के मद्देनजर ग्वांगडोंग और हेनान प्रांतों में अपनी तैयारी का स्तर बढ़ा दिया, जबकि गुआंगशी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र में चौथे स्तर की तैयारी बरकरार रखी गई। चीनी मौसम विज्ञान प्रशासन ने इस सप्ताह हेनान और ग्वांगडोंग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका जताई। प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए चीनी सरकार ने ग्वांगडोंग में और हेनान में 33,000 राहत सामग्री भेजी है। इनमें फ्लोटिंग बेड, कंबल और लैम्प शामिल है। इसी बीच चाइना शिन्हुआ न्यूज ने फेसबुक पेज पर चीन में तूफान विफा के आने की तस्वीरें पोस्ट की। इसमें दक्षिणी चीन के हाइको, हेनान और शेनजेन, ग्वांगडोंग में भारी बारिश और तेज हवाओं की चलती दिखाई दी। विफा रविवार शाम को ग्वांगडोंग के जियांग मेन के पास पहली बार पहुंचा। तूफान के केंद्र के पास हवा की रफ्तार 33 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। बाद में ये स्पीड 167 हो गई। हालांकि हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया है। विफा ने रविवार रात 8:15 पर ग्वांगडोंग के यांगजियांग में हेलिंगद्वीप के पास तूफान के रूप में दूसरी बार दस्तक दी और इस बार लोग बेहद ज्यादा डरे हुए नजर आए। ठीक इसी तरीके से तबाही वियतनाम में भी नजर आई, जहां पर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और लोग बेहद ज्यादा घबरा गए थे। डर के मारे शहर पूरी तरीके से थमा हुआ नजर आ रहा था। धीरे धीरे हालांकि चीजें सामान्य होती नजर आ रही हैं। राहत और बचाव लगातार हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि
कितने लोग इस तूफान विफा की वजह से उनकी जान गई है, इसके बारे में अभी एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आ पाया है। फिलीपीन और ताइवान के कुछ हिस्से से ये गुजरता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद लगातार जिस तरह की तबाही सामने आई वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने वाली थी। 400 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई और कई जगहों पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से फंसे हुए नजर आए। कुछ वीडियो और तस्वीरें तो बेहद ज्यादा डराने वाली हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती नजर आ रही हैं और तूफान विफा ने इन इलाकों में सभी को डरा कर रख दिया।